नंबर 1, दानवीर। ये हमें अपना चीज देता जरूर है पर बदले में वो कुछ नहीं लेता है, यानी दूसरे को अपनी चीज दे करके खुद का नुकसान करता है। जैसे सूर्य खुद जलकर अपने चारों ओर रोशनी फेंकता है और इसी रोशनी का कुछ भाग पृथ्वी पर पड़ता है और इस रोशनी का पृथ्वी ने अच्छी खासी इस्तेमाल किया है और यही रोशनी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। अगर पृथ्वी को कुछ होता है तो पृथ्वी पर से जुड़े रिश्ते या संबंध पर पूरा असर होगा, पर सूर्य को कुछ होता है तो सूर्य से जुड़े सौर मंडल तक कांप जाएगा और प्रकृति अपने नियम के अनुसार काम करेगा। सौर मंडल में जहाँ जहाँ विरोध उत्पन्न हुआ है उस विरोध को किसी भी हाल में प्रकृति शून्य करने की कोशिश करेगा। जब विरोध शून्य हो रहा होता है उस समय रंग, रूप, आधार, संरचना, गति और भी बहुत सी चीज बदल रहा होता है। जैसे ही सौर मंडल में उत्पन्न विरोध शून्य होगा तो सौर मंडल को एक नया रूप मिल जाएगा जिसके अंदर जीवन हो भी सकता है और नहीं भी। नंबर 2, प्रकृति किसी पर दया नहीं करता है, चाहे वो जीव जंतु हो या इंसान या ग्रह हो या सौर मंडल या आकाश गंगा ही क्यों ना हो, सभी को आवश्यकता पड़ने पर नष्ट करते जाता है। दरअसल हमें नष्ट शब्द का प्रयोग नहीं करना था क्योंकि प्रकृति किसी भी चीज को नष्ट नहीं करता बल्कि उस चीज की अवस्था या रूप को परिवर्तित कर देता है। जैसे इंसान या जीव जंतु का मृत्यु होना या किसी स्टार का एक्सप्लोजन होना। दरअसल यह सारी अपना संगठित रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने का विरोध करता है। अगर प्रकृति संगठित रूप पर भारी हो जाता है तो संगठित रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर संगठित रूप प्रकृति पर भारी होता है तो संगठित रूप अपनी रूप में ही बना रहता है, पर यह दोनों ही प्रकृति का ही भाग होता है। नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके शरीर ही है। जब हमारा शरीर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है। जब हमारा शरीर को ठीक से काम करने में कोई बाधा आ जाता है, जैसे कीटाणु, वायरस की वजह से कभी कभी किसी चीज की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, उस समय हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करता है जिसके वजह से हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन हमारा शरीर खुद को ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। जब हम बीमार होते हैं तो उस समय बीमारी और शरीर के ठीक करने की क्षमता के बीच लड़ाई होती है। मतलब आपको अगर चोट लगा है तो उस समय उस भाग को ठीक करने लगेगा पर वहां पर मौजूद कीटाणु उस जगह को ठीक करने नहीं देंगे। डिपेंड करता है कौन किस पर भारी पड़ता है। डॉक्टर क्या करता है, वहां मौजूद कीटाणु को दवा की मदद से मार देते हैं। इसके बाद हमारे बॉडी उस भाग को तुरंत ही भर देता है और वो भाग ठीक हो जाता है। मतलब डॉक्टर हमारे शरीर के बीमारी को पहचान कर हमारे शरीर की मदद करता है, न कि बीमारी को ठीक करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा शरीर बीमारी को खत्म करने में असमर्थ होता है और लगातार हमारे शरीर में बीमारी अपनी क्षमता बढ़ाते जाता है। इस स्थिति में डॉक्टर्स को दिखाना ही समझदारी होती है, नहीं तो भगवान के दर्शन बिना तपस्या के हो जाएंगे। नंबर 4, प्रकृति का आदान प्रदान नियम। प्रकृति के काम करने के बहुसंख्या में से यह भी एक नियम है। जब प्रकृति किसी से कुछ लेता है तो इससे वहां पर एक विरोध उत्पन्न होता है। प्रकृति इसी विरोध को शांत करने के लिए कुछ प्रदान करता है। उदाहरण से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास पानी से भरा हुआ एक बंद बोतल है। जब हम उस बोतल से पानी निकालते हैं, जितना पानी हमने निकाला है बोतल उतना ही उसके अंदर हवा खींचता है। अगर हम पानी भी निकाल रहे हैं और हवा को भी बोतल के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं तो उस बोतल के अंदर एक विरोध उत्पन्न होगा और इस विरोध का भी यही मांग होता है कि बोतल के खाली स्थान को भरो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।